महाभारत में सैकड़ों पात्र, स्थानों और घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है। आज की प्रस्तुति में जानते हैं महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जो थी सबसे शक्तिशाली महिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। सत्यवती गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की सी गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था और वेद व्यास उन्हीं के पुत्र थे। सत्यवती की संपूर्ण राज्य पर पकड़ थी और भीष्म पितामह भी उन्हें माता का आदर देते थे और उन्हीं के आदेश का पालन करते थे। सत्यवती के कारण ही भीष्म पितामह ने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा की और शादी के प्रस्ताव के समय उनके पिता की शर्त मानी कि हस्तिनापुर की गद्दी पर सत्यवती के पुत्रों का ही अधिकार होगा। गांधारी दुर्योधन की माता गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला के चलते उनकी जंघा कमजोर वैसी की वैसी ही रह गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि माता के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण उनके सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। सत्यवती के बाद हस्तिनापुर में गांधारी की ही चलती थी। खास बात यह थी कि उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। कुंती पांडवों की माता कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उन्होंने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती को कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम पुत्र हुए। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी। द्रौपदी कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञाग्नि कहा जाता था। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां जो विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी वह दिव्य कन्या थी। पांडवों से विवाह होने के बाद वह हस्तिनापुर के राजनीति के केंद्र में आकर शक्तिशाली महिला बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के चलते वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। महाभारत कालीन सभी महिलाओं में द्रौपदी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वह हर समय हस्तिनापुर की राजनीति में सीधे सीधे शामिल थी और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हीं के कारण यह महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन पूरी हस्तिनापुर की सभा को देखना पड़ा था। भानुमति दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि भानुमति ने एक दिन दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा भी बना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी और कभी कभी दुर्योधन उसमें हार भी जाता था। जिस तरह हस्तिनापुर की राजनीति में द्रौपदी का दखल था, उसी तरह भानुमति का भी हस्तिनापुर की राजनीति में पूर्ण दखल था, क्योंकि दुर्योधन काफी समय तक हस्तिनापुर का युवराज रहा था।
हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडु पुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वह असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था और बर्बरीक को वर्तमान में बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। और द्रौपदी के श्राप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी। कहते हैं कि उलूपी जल परी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल से हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र भ्रुब्रवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। सुभद्रा। सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह कर लिया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हटके चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था और बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। सुभद्रा अभिमन्यु की माता थी और बाद में उन्हें योग माया के नाम से भी जाना गया। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।